आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आस्था सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के पुष्प वाटिका में, जहां पे फिश एक्वेरियम का निर्माण किया गया था। जिला प्रशासन के तरफ से डीएमएफ फंड से इस फिश एक्वेरियम का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस फिश एक्वेरियम की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे डिटेल्स लिखे हुए हैं इस फिश एक्वेरियम का, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वीकृति राशि 29.3 लाख, मतलब लगभग 30 लाख रुपए के से इस फिश एक्वेरियम का निर्माण किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ फंड से 30 लाख रुपए लगाकर इसका निर्माण किया गया था। कार्य का प्रारंभ अप्रैल 2023 में, यहाँ पे तारीख भी लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2023 में इस फिश एक्वेरियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और जिसको मार्च 2024 में पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन इस फिश एक्वेरियम की हालत, लगभग 2 साल हो चुके हैं, इस फिश एक्वेरियम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस फिश एक्वेरियम में ना तो किसी प्रकार की कोई मछली है, ना ही कोई देखरेख करने वाला है और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस है। इस फिश एक्वेरियम की लाइट भी काट दी गई है। अब यहाँ पे तोड़फोड़ भी हो चुकी है। आप फिश एक्वेरियम की हालत देख सकते हैं, तोड़फोड़ भी हो चुकी है। यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों को ये उम्मीद रहती है कि फिश एक्वेरियम में उन्हें कई प्रकार की मछलियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मछली नहीं है कि लोग देख पाए। तो देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। शहर की खूबसूरती और लोगों की जागरूकता के लिए बनाया गया फिश टैंक आज प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। राजनांदगांव के पुष्प वाटिका चौपाटी में डीएमएफ फंड से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बना फिश एक्वेरियम भवन शुरू होने के 1 माह बाद ही बंद हो गया, जो आज तक बंद है। बंद पड़ा यह भवन अब न तो मनोरंजन का साधन बन पाया और न ही जागरूकता का, बल्कि उपेक्षा के चलते बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। एक्वेरियम भवन और गार्डन का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य 20 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और 10 मार्च 2024 को पूरा कर लिया गया। योजना थी कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ रखी जाएंगी और यह स्थान शहरवासियों के लिए मनोरंजन और जानकारी का केंद्र बनेगा। हमने जब वहाँ पर देख रेख करने वालों से बातचीत की तो पता चला कि एक्वेरियम शुरू तो हुआ था, लेकिन 1 महीने में ही बंद हो गया। महीने भर के आसपास। और ओपनिंग कब हुआ था? ओपनिंग का ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है जी। और मेंटेनेंस के लिए क्या किया? वो हमारे यहाँ नगर निगम में नहीं है, वो मछली विभाग से है जी। तो आप लोग उसका देख रेख? वो ठेकेदारी कर रहे थे, ठेकेदार है। प्रशासन ने भारी भरकम राशि खर्च कर यह परियोजना तो बना दी, लेकिन इसे चालू करने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। लोग फिश एक्वेरियम देखने की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन बंद गेट देखकर निराश लौट जाते हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द एक्वेरियम को चालू करे, साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने और भवन की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के करीब 2 साल बाद भी फिश एक्वेरियम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। असामाजिक तत्वों की आवाजाही के चलते एक्वेरियम भवन के बाहर लगे सामानों में तोड़फोड़ हो चुकी है। वहीं भवन के अंदर और बाहर दरारें भी नजर आने लगी हैं। रखरखाव के अभाव में गार्डन सूना पड़ा हुआ है और पूरी परियोजना प्रशासनिक उदासीनता की तस्वीर पेश कर रही है। जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने फिश एक्वेरियम के बारे में अधिक जानकारी के लिए मत्स्य विभाग के संबंधित अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो मौके से अधिकारी नदारद मिले। इतना ही नहीं, उनकी जगह में मौजूद अधिकारियों ने फिश एक्वेरियम के बारे में कैमरा पर जवाब देने से मना कर दिया। वहीं एक अन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फिश एक्वेरियम के शुरू होने के कुछ ही दिन बाद एक्वेरियम में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक्वेरियम में तोड़फोड़ की गई और इन्वर्टर चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद मछलियों को कहीं और शिफ्ट किया गया। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब फिश एक्वेरियम की शुरुआत की गई तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए।
वहां पर गार्ड की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? फिश एक्वेरियम में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर इतनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और अब देखना होगा कि कब इस फिश एक्वेरियम को पुनः शुरू किया जाता है। फिश एक्वेरियम जैसी परियोजनाएं न केवल शहर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैलाती हैं। लोग यहाँ आते हैं, तरह तरह की मछलियां देखते हैं, उन्हें ज्ञान होता है मछलियों के बारे में। लेकिन राजनांदगांव के इस फिश एक्वेरियम की हालत दिन पर दिन इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ न तो किसी प्रकार की मछली है, न कोई देख रेख करने वाला है, न कोई इस मछली घर का मेंटेनेंस का ध्यान रखने वाला है। और 30 लाख इतनी बड़ी लागत लगाकर अगर इस मछली घर का निर्माण किया गया है तो प्रशासन को चाहिए कि अब इस तरफ ध्यान दे और मछली घर का जो हालत है उसको ठीक कराए, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, यहाँ आए और वो जागरूक हो सके और मछलियों के बारे में वो जान सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।